सतयुग में संतोष। सतयुग में प्रत्येक सज्जन संतोषी होता है। वह जानता है कि संतोष मन की वह वृत्ति या अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुख का अनुभव करता है। उसे न तो किसी बात की कामना होती है और न ही शिकायत। वह हर हालत में प्रसन्न रहते हुए साग को भी कड़वा समझता है। ऐसे परिवार कभी भी उजड़ते नहीं, सदा ही बसे रहते हैं। वे जानते हैं कि संतोष की उत्पत्ति सात्विक वृत्ति से होती है और इसके पैदा हो जाने पर मनुष्य को अनंत और अखंड सुख मिलता है। वे यह भी जानते हैं कि धर्म अनुसार आचरण से सदा प्रसन्न रहना और दुख में भी आतुर न होना संतोष कहलाता है। वे जानते हैं कि संतोषी ही अमीरों का भी अमीर होता है, इसीलिए उनके लिए रत्नों की खान भी धूल के समान होती है। आगे ध्यान से सुनो। संतोषी ही अमीरों का भी अमीर होता है, इसीलिए उनके लिए रत्नों की खान भी धूल के समान होती है। संतोष ही उनका वास्तविक धन होता है, इसलिए संतोषी ही सबसे धनवान होता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी वर्णन है कि संतोष रखने वाला धैर्य, विचार अर्थात विवेक शक्ति जैसे गुणों का प्रयोग कर वैराग्य अवस्था को प्राप्त होता है। संतोष मन की वह अवस्था है जो किसी कामना या आवश्यकता की भली भांति पूर्ति होने पर होती है। ध्यान से समझो, संतोष मन की वह अवस्था है जो किसी कामना या आवश्यकता की भली भांति पूर्ति होने पर होती है। संतोष प्रसन्नता, सुख, हर्ष, तृप्ति, शांति और आनंद का प्रतीक है जो मन से शत्रुता भाव को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसीलिए यह कथन सत्य माना जाता है कि जो सदा संतोष रखता है केवल वही संतोषी कहलाता है। याद रहे, संतोषी को कभी भी किसी बात की चिंता, अपेक्षा, परवाह या शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह सदा संतुष्ट रहता है। यहां यह प्रमाणित हो जाता है कि संतोष मनुष्य के मूल आवश्यक गुण समभाव, समदृष्टि को न केवल उन्नत करता है वरन श्रृंगारता भी है। याद रखो, संतोष मनुष्य के मूल आवश्यक गुण समभाव, समदृष्टि को न केवल उन्नत करता है वरन श्रृंगारता भी है, जिससे प्राणी की प्रकृति सदा समान बनी रहती है, अर्थात विकृत नहीं होती। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रकृति की विकृति ही जगत है और प्राणी का जगत के दृश्यों के साथ जुड़ना ही विकारों का बीजारोपण कहलाता है। फिर से सुनो, प्राणी का जगत के दृश्यों के साथ जुड़ना ही विकारों का बीजारोपण